नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म, ये निश्चित है कि अगर आपने वीडियो पूरा और लास्ट तक देखा तो आप इन सवालों को लाइफ टाइम तक भूलने वाले नहीं हैं। तो आइए इन सवालों को हम करते हैं। इसमें है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा हम इधर समझ लेते हैं करने से पहले। माना कि ये एक द्विघात समीकरण है, कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, bx प्लस सी बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र में हम इसको जमा देते हैं। तो जब हमें d प्राप्त हो जाता है तो d की 3 कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन बनेगी, 3। पहली है कि अगर d बड़ा है, मतलब d का मान अगर धनात्मक आता है, यानी कि d का मान अगर प्लस में आता है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, वास्तविक और असमान। दूसरी कंडीशन है d बराबर 0, यानी d का मान क्या आता है, 0 आता है, तो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। तीसरी कंडीशन है d का मान अगर ऋणात्मक आ जाए, क्या आ जाए, ऋणात्मक, यानी कि माइनस में अगर d का मान आ जाता है तो मूलों की प्रकृति होगी अवास्तविक और असमान, अवास्तविक और असमान। ये 3 कंडीशन है। अब इसमें हमें मूलों का अस्तित्व कब ज्ञात करना है, तो मूलों का अस्तित्व तब ज्ञात करना है जब मूलों की प्रकृति कब क्या आए, वास्तविक आए। तो वास्तविक कब आएगी, या तो d का मान 0 आएगा तब आएगी, या d का मान प्लस में आएगा या धनात्मक आएगा तब आएगी। तभी हमें इसको मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। तो ये आप समझ चुके होंगे अच्छे से कि मूलों का अस्तित्व हमें कब ज्ञात करना है। तो आइए अब इसको सवाल को करते हैं। सबसे पहले हम इसको a मानेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2, इसको मानेंगे b बराबर हो जाएगा -6, इसको मानेंगे c तो c बराबर हो जाएगा 3। अब हमें निकालना क्या है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र में हम इसको जमा देते हैं। तो सबसे पहले b क्या है, -6, तो -6, इसमें स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, -4 का 4 लिख देंगे। कोई चिन्ह नहीं होता है तो ये संख्या गुणा में मानी जाती है, तो हम लगाएंगे गुणित। a का मान कितना है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे गुणित, और c का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि -6 यानी कि -6 गुणित -6 आ जाएगा तो 6 कितना हो जाएगा 36, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये कितना हो गया 36 प्लस के माइनस 3 दूआ 6 और 6 चौके होता है 24, यानी कि 36 में से 24 घट जाएंगे तो बचेगा 12। ये किसका मान आया है, d का मान आया है। अब ये 12 किस में आया है, यानी कि 12 आया है प्लस में या धनात्मक आया है। तो मूलों की प्रकृति कैसी है, मूल वास्तविक और असमान है। तो लिख देंगे अतः मूल वास्तविक और असमान है, असमान है। अब जब मूल वास्तविक हो तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूल वास्तविक हो तो हमें ज्ञात करना है मूलों का अस्तित्व। तो आइए अब इसका मूलों का अस्तित्व निकालते हैं। मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने का सूत्र होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर d भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, बटे 2a। इस सूत्र में हम इसको जमा देते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का b, यानी कि b का मान कितना है -6, तो ये हो गया माइनस का b और ये हो गया -6। यहाँ हम लिख देंगे प्लस माइनस रूट के अंदर d का मान कितना है, तो d का मान है 12, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 12 बटे 2 गुणित, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणित a का मान कितना है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 6 प्लस माइनस, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं 12 का, तो क्या जाएगा
2 छंग 12 और 2 तियन 6 और 3 एकम 3, यानी कि 12 के अंदर कितना आ रहा है, तो 2 गुणित 2 गुणित 3, ये 12 के अंदर आ रहा है। और बटे कितना आ रहा है, 2 दूगा 4। अब क्या है, इसको और कर लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस माइनस एक जोड़ा बन गया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, रूट का 3 बटे 4। अब दोनों में 2 3 6 होता है और 2 यहाँ पर भी है, तो हम 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा, प्लस माइनस रूट के अंदर 3, ये 2 भी कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या है, 4, इसको हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूगा 4, यानी कि अब क्या बचा, x के हमें 2 मान मिलेंगे। क्या मिलेगा, एक तो 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 3 बटे 2। अब इसमें हमें x के कितने मान मिल जाएंगे, 2 मान मिलेंगे। एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे, तो 3 प्लस रूट 3 बटे 2, और दूसरा मान मिलेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। ये हमें x के 2 मान मिले हैं और यही आंसर है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जितना भी सिलेबस है उस पर उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।